नमस्ते दोस्तों, मार्केट माइंड की क्लास 6 में आपका स्वागत है। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे इजीली पढ़ पाए। दूसरा कि आप एनुअल रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ सकते हैं। इस क्लास को पूरा देखिए, आप इजीली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ना और एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आसानी से समझ जाएंगे और आगे के किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करने को लेके आपको इस क्लास के बाद शायद ही कोई तकलीफ होगी, ये मुझे एक्सपेक्टेशन है। आप क्लास को एंड तक देखिए ताकि आपको पीएनएल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आसानी से समझ में आ जाए। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अपने ऊपर के जो ये रेशियोज टॉगल है, यहाँ पे ऊपर के टॉगल्स में क्लिक करेंगे। पीएनएल स्टेटमेंट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का ऑप्शन आता है। आप ये ट्राई कीजिए, आप स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बजाय कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ही देखिए ताकि आपको ये एक अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट आप अपना पीएनएल स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिए, आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के फिगर पे पहुंच जाएंगे। ये पीएनएल स्टेटमेंट हमारे एक फाइनेंशियल ईयर का पीएनएल है। इट मींस कि ये अप्रैल से मार्च तक का चलता है और किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक साल का होता है, बट बैलेंस शीट जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से आज तक का वो कैसा अपना बिजनेस रन कर रही है और आज तक का उसका लेखा जोखा क्या है वो आप बैलेंस शीट में पढ़ते हैं। तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के जो कुछ पॉइंट्स हैं हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। जो यहाँ पे ये सारे आपको कीवर्ड्स और मीनिंग्स दिख रहे हैं, ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल प्रोविजंस, एक्सेप्शनल आइटम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एडजस्टमेंट्स क्या है कंपनी के, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या है, एडजस्टमेंट ईपीएस। ऑपरेटिंग इनकम ये होता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस में जो भी बिजनेस किया है, उसमें जो भी आइटम को बेचा है, जो भी वो प्रोडक्ट बनाती है, उसके जो कोर बिजनेस है उससे जो ऑपरेटिंग करके और उसने कितना बिजनेस बनाया है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया है, ये कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है अदर इनकम। इट मींस कि कंपनी ने ये या तो किसी कंपनी को लोन दे रखा है, किसी को कर्जा दे रखा है, किसी और कंपनी से कुछ और काम से पैसे कमा रही है, इस टाइप की इनकम को हम अदर इनकम कहते हैं। जैसे कोई एक कंपनी किसी दूसरी या फॉर्म में इन्वेस्ट करती है, उसको पैसा देती है लोन के तौर पर, उससे जो उसको इनकम आती है अदर इनकम में कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ये होता है कि अगर कंपनी ने किसी से लोन या डेट ले रखा है और उसको इंटरेस्ट इतना पे कर रहा है, ये इंटरेस्ट में कैलकुलेट हो रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इट मींस कि कंपनी ने अपने बिजनेस में जो प्रोडक्ट बना रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो सारे एक्सपेंस कैलकुलेट है जिसमें कंपनी अपने कोर बिजनेस या प्रोडक्ट को बनाने में जो सारे खर्चे उसके पीछे करती है, इस प्रोडक्ट को बनाने से लगा के उसको बेचने तक। टोटल प्रोविजंस क्या होता है? प्रोविजंस ये चीजें होती है जैसे आपने अपने बिजनेस या दुकान रन करने के लिए कोई मशीन खरीदी, जैसे कोई कंप्यूटर खरीदा, उस कंप्यूटर की कॉस्ट इस साल आपको हुई 30,000 रुपए। कंप्यूटर आपको एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 5 साल या 4 साल आपके पास चलेगा। ठीक है, आपने ये एज्यूम कर लिया कि मेरा कंप्यूटर आने वाले 4 साल मेरे लिए चलेगा। बट आप जब बैलेंस शीट को, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को बनाएंगे फाइनेंशियल ईयर में, तब वो कंप्यूटर का प्राइस है वो उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू में कैलकुलेट होगा कि आपने 30,000 का कंप्यूटर खरीदा, 3 साल की आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपका 1 साल में तो मशीन खराब नहीं हो गया, ये अमाउंट आपके 3 साल में अलग अलग डिवाइड होके और 10,000 इस साल उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट होगा कि इस साल आपने उस कंप्यूटर का यूज करके 10,000 अपनी बैलेंस शीट में शो किया, अगले साल फिर आप 10,000 शो करेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर आप फिर 10,000 शो करेंगे। और अगर आपकी लंबी वैल्यू एडिशन वाले मशीन है तो आप उसको इस तरह से अपनी बैलेंस शीट में उसके जो भी एक्सपेंस है उसको शो करेंगे, वो प्रोविजंस में कैलकुलेट होता है। एक्सेप्शनल आइटम पॉइंट है, एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम ये चीजें होती है कि कंपनी ने किसी त्रासदी जैसे भूकंप या किसी और घटना के कारण या तो नुकसान खाया या कंपनी ने फॉर्चुनेटली किसी कारणवश कंपनी की किसी चीज में लॉटरी लगी और उसके पास अच्छा खासा पैसा आ गया। इन चीजों को एक्सेप्शनल आइटम कहते हैं। इस एक्सेप्शनल आइटम पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है किसी कंपनी पे, और इसी या बैलेंस अमाउंट को देख के उसके प्रॉफिट या लॉस को देख के आपको खुश या दुखी भी नहीं होना है, और आपको कंपनी को अच्छे से एनालिसिस करना है। हो सकता है कंपनी अच्छी है लेकिन किसी कारणवश उसमें नुकसान हो गया हो, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, या फिर कंपनी को किसी और रीजन से, कहीं और से, किसी कोर्ट केस से कहीं से प्रॉफिट आ गया, किसी लॉटरी से प्रॉफिट आ गया, आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें कंपनी ने टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स देने से पहले टोटल कितना प्रॉफिट कमाया ये कैलकुलेट किया जाता है। ये बहुत इजी है। टैक्स, इट मींस कि कंपनी ने टोटल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया, ये टैक्स में आपका कैलकुलेट हो जाएगा।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद जो उसका पैसा बचा, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन होती है। बहुत इजी, आप आराम से समझ सकते हैं इस वर्ड को भी। एडजस्टमेंट क्या होता है? कंपनी ने कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई बोरोइंग या पैसा लिया है या फिर कंसोलिडेटेड कोई अमाउंट है और उसका कोई एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो उसको वो एडजस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। यहाँ नेट प्रॉफिट क्या हुआ? तो सारे टैक्स देने के बाद, एडजस्टमेंट के बाद जो भी अमाउंट बचा वो नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट होता है। और लास्ट पॉइंट है एडजस्टेड ईपीएस। हम ईपीएस का पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है कि नंबर, जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो नंबर ऑफ शेयर्स में जो डिवाइड होगा वो होता है एडजस्टेड ईपीएस। एडजस्टेड ईपीएस मीन टोटल मेरी कंपनी है और उसके टोटल सपोज 100 शेयर है। मेरी कंपनी का इस साल का मुनाफा 100 रुपए है, तो मैं 100 शेयर पे 100 रुपए के मुनाफे को डिवाइड करता हूं तो मेरा एडजस्टेड ईपीएस हो जाएगा 1 रुपीज। मतलब मैंने पर शेयर 1 रुपया कमाया या मैंने पर शेयर 1 रुपए का प्रॉफिट डिवाइड किया। ये हो गया एडजस्टेड ईपीएस। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से पढ़ना भी आ गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं इसके लिए आपको वापस रिवाइज करने की या किसी तकलीफ के लिए आपको किसी और क्लास को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्लास, इसी वीडियो को आप रिवाइज करके वापस स्टार्ट करके आराम से प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एनुअल रिपोर्ट। और एनुअल रिपोर्ट के एक कोई डीप या फाइनेंस का कोई क्लास नहीं है जो आपको बोर करेगा, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एनुअल रिपोर्ट के कौन कौन से सेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज इससे देखेंगे ताकि आपको उस कंपनी पे ट्रस्ट बिल्ड हो और आपको भरोसा हो कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के इच्छुक है या नहीं, या आप उस कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको देखना चाहते हैं डीपली या नहीं। ये एनुअल रिपोर्ट शो करता है। अब आप एनुअल रिपोर्ट कहां से देख सकते हैं? जब आप ऊपर रिपोर्ट्स के लिए आप ऊपर टॉगल में डॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डॉक्स पे क्लिक करेंगे आप एनुअल रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट एनुअल रिपोर्ट्स का, यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स 2023 का जो लास्ट फिस्कल ईयर का एनुअल रिपोर्ट इन्होंने 13 जुलाई 2023 को आईटीसी का जारी हो गया। तो आप जैसे ही एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपका एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। ये भी बहुत इजी है। एनुअल रिपोर्ट, आप एनुअल रिपोर्ट एक्चुअल होता क्या है? एनुअल रिपोर्ट आपको किसी भी कंपनी की इनसाइड आउट जानकारी दे देता है। आपको ये बताता है कि कंपनी के कितने प्लांट्स हैं और वो प्लांट्स किस कंट्री और किन स्टेट्स में है, इन प्लांट्स को कौन मैनेज करता है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, इसका प्लांट मैनेजर कौन है, कंपनी ने कोई लोन दिया है तो किसको दिया है, लिया है तो कहां से ले रखा है, और भी बहुत कुछ जान। एनुअल रिपोर्ट्स पे जैसे ही चाहते हैं आपका फर्स्ट एजीएम पेपर आता है। इसके लिए आप, ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, जैसे ही आप नीचे जाएंगे, ये पूरे 400 450 पेज का एनुअल रिपोर्ट है। जैसे ही आप नीचे जाएंगे आप इंडेक्स या कॉन्टेंट्स पे जाएंगे, तो आपको जिस कंटेंट को पढ़ना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो यहाँ सारे कंटेंट्स दे दिए गए हैं। तो इन कंटेंट्स में से आपके लिए कौन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आप इस एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ के फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्रोडक्ट्स है, देखते हैं एनुअल रिपोर्ट में कि हमारा प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स की रैंक क्या क्या है और प्रोडक्ट्स कितने मार्केट में बिकते हैं और कितने ट्रस्टेबल है। ये आप एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं, जिसमें आईटीसी का नंबर 1 ब्रांड है आईटी आशीर्वाद आटा, जो इसका नंबर 1 ब्रांड है। उसके बाद क्लासमेट की जो बुक्स बनाता है, किताब कॉपीज बनाता है, रजिस्टर बनाता है। उसके बाद सनफिस्ट जो बिस्किट वगैरह के सेगमेंट में, बिंगो है। ये कुछ नंबर 1 प्रोडक्ट है आईटीसी के। नीचे जाएंगे तो आप ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है उन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ताकि आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि आपको इस कंपनी के कोई आइटम आप यूज करते हैं या नहीं, और आपको इस कंपनी पे ट्रस्ट है या नहीं। दूसरा कि कंपनी का हिस्ट्री। तो आप कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के चेयरमैन के बारे में देख सकते हैं, या चेयरमैन मैसेज को देख सकते हैं, कंपनी का चेयरमैन कौन है और उनका उनका मैसेज क्या है कंपनी को अपने फ्यूचर ग्रोथ को लेके या फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को लेके। इसको स्क्रॉल करेंगे, उसके इंडेक्स पे जिस टॉपिक पे क्लिक करेंगे आप वहां पहुंच के उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देख सकते हैं। क्या कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, कंपनी का मार्केट को लेके क्या सोचे, कंपनी को अपनी इंडस्ट्री को लेके और अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को लेके क्या सोचे, ये सारा आप इस एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं। कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है उस इंडस्ट्री का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है वो भी आप एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं। दूसरा, कंपनी के कोई रिस्क पॉइंट है, जो कंपनी को रिस्क लगती है वो रिस्क पॉइंट भी एनुअल रिपोर्ट में उनके द्वारा मेंशन की जाती है। तो आप इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप इन सारी बातों को देख के किसी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या फिर सीईओ है, सीटीओ वगैरह जो भी है, जो मैनेजिंग टीम्स के लोग हैं, वो कितना सैलरी लेते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अपने प्रॉफिट का 10% से ज्यादा का सैलरी तो नहीं ले रहे हैं।
एक गवर्नमेंट का सेलिंग है कि अपने प्रॉफिट का 10% सैलरी आप ले सकते हैं, गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, तो उससे ज्यादा का सैलरी तो ये लोग नहीं ले रहे हैं। और बेस्ट ये होगा कि ये ऐसी सैलरी ले जो 4 से 5% का हो किसी कंपनी का, तो ये बेस्ट होगा। वो कंपनी प्रॉफिटेबल भी है और उसके मैनेजिंग टीम के लोग हैं या जो सीईओ सीटीओ है वो लोग सैलरी 4 से 5% का ले। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी ये एस पूरी इसके डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर है। कुछ लोग इसको, ये वेल मैनेज्ड कंपनी है तो इनको कुछ डायरेक्टर्स लोग मैनेज करते हैं। तो इनकी बेसिक सैलरी आफ्टर कंसोलिडेटेड सैलरी है वो 288 करोड़ की है और इनका टोटल फाइनल सिटिंग फीस है वो 60/31 का है। सो इस तरह से आप इनका टोटल जो भी सैलरी प्रोस्पेक्ट है वो देख सकते हैं और आप इसको उनके प्रॉफिट से मैच करके देखिए ताकि वो अपने सैलरी का 10% से कम सैलरी ले रहे हैं अपने प्रॉफिट का, यानी ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं इनकी सब्सिडियरी कंपनीज कौन कौन सी हैं। आप ऊपर सर्च में टाइप कर सकते हैं कि इनकी सब्सिडियरीज कंपनी कौन कौन सी है जिनसे इनके और कोर बिजनेस से भी इनको प्रॉफिट आता है। जैसे कि आईटीसी के केस में यहाँ आईटीसी होटल्स एंड आईटीसी इंफोटेक इनके सब्सिडियरी है, बट ये पुराना उनका एनुअल रिपोर्ट था। अभी आईटीसी होटल्स ये एक इंडिविजुअल नया कंपनी हो गया है जिसका अपना एक अलग स्टॉक है और ये नेक्स्ट फाइनेंशियल जो ईयर है उसमें ये एक नया कंपनी के रूप में आपको शो होगा, ये इस आईटीसी में शो नहीं होगा। और इस कंपनी पे कौन से केसेस हैं, कंपनी के क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कंपनी को ऐसा कोई कोई कोर्ट में केस चल रहा है जिसका कभी भी रिपोर्ट या सोल्यूशन आने पे कंपनी को सडन कोई पैसा किसी को देना पड़ सकता है। इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी का इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी का कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है या नहीं। ऐसे कोई केसेस जिसका रिजल्ट आने पे, उन केस की सुनवाई होने पे कंपनी को कोई पेनल्टी लगती है और वो जो भी पेनल्टी का एक बिग अमाउंट है, हेफ्टी अमाउंट रहेगा, वो कंपनी को एक साथ कहीं उतने रेजोल्यूशन में देना पड़ सकता है नहीं, या कंपनी का कोई टैक्स पेंडिंग है जिसको आदेश आने पे या फिर इनकम टैक्स के अपने जो भी नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा देना पड़ सकता है नहीं। ये सारी चीजें आप एनुअल रिपोर्ट्स में बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बेसिक सारे पॉइंट्स थे जो आपको पढ़ने जरूरी है एनुअल रिपोर्ट्स में, वो सारे बता दिए और आप किसी कंपनी को एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना भी आराम से सीख जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको सारे बताए। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आसानी से सीख पाए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद साथियों। तो आज का वीडियो अपन यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।